तो जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्रिकेट में कई चीजें होती है जो अपने कंट्रोल में होती है, हाँ जी, और कई बिल्कुल, चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारा प्रैक्टिस है हमारे हाथ में, हमारी प्रिपरेशन हमारे हाथ में है, ये सब हमारे कंट्रोल की बात है। लेकिन पिच कैसे होगा, किसी फॉरेन कंट्री में जाके खेलेंगे, अपने हाथ में नहीं होता। मौसम बिल्कुल, कैसे बन जाएगा वो अपने हाथ में नहीं होता। कई बार बिल्कुल, काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, बॉल तो दिखाई नहीं पड़ता बाउंड्री का हमारे दिखाई को। नहीं देता। हाँ बहुत जी, हाँ सारे जी, बिल्कुल। फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। हाँ जी, हाँ जी, और लाइफ में भी ऐसा होता है कई बार कि जैसे एग्जाम में वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन हुँ। एग्जामिनर तो अपोजिट क्रिकेट टीम है। हाँ जी, वो हाँ, बिल्कुल। गूगली डालेगा कि वो स्पिनर है, इसको यहाँ क्रिकेट में तो पता है वो बॉलिंग का स्टाइल क्या है, एग्जामिनर का स्टाइल भी पता नहीं होता, हाँ है जी, ना। हाँ, बिल्कुल। और तो इसको भी कंट्रोल में नहीं, अपने कंट्रोल में प्रिपरेशन है बस। प्रिपरेशन एब्सोल्युटली, हाँ जी, लेकिन अंत में एक चीज जरूर होती है जो अपने कंट्रोल में होती है, वो है अपनी एटीट्यूड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। And I'm sure you may have stories to tell from your own life that how there was these things which were not in control in certain matches, which were like totally आपको समझ में आ गया कि it's not going our way, है हाँ ना। जी, हाँ, बिल्कुल And then एब्सोल्युटली। what did you tell yourself? तो हुँ, इससे हमारे सारे दर्शक सीख सकते हैं बहुत कुछ, नहीं। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा मुझे आपका क्वेश्चन लगा और उसका ये जैसे हम एज़ अ क्रिकेटर मैं प्रोसेस में बिलीव रखता हूँ जी। कि मेरा प्रोसेस, मेरी जो प्रिपरेशन है, वो मेरी की है। तो मैं हम्म। जितनी मेहनत वहाँ पे करूँगा, मेरे लिए उतना मैच ईज़ी हो जाएगा और क्या कहते हैं, बिल्कुल काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें पता नहीं होता कि पिच कैसी है, अगर पिच पे घास है तो पिच कैसा खेलेगी, कैसा जी नहीं खेलेगी। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है इंटरनेशनल जी क्रिकेट का, 3 साल हो गए खेलते हुए। जी। तो मेरे को सिचुएशंस हैंडल करनी आती हैं कि अच्छा हम्म, जैसे अगर विकेट आ गई तो उस विकेट पे कैसे खेलना है, जी। अगर विकेट फाटा है तो उस पे कैसे खेलना है, क्या प्लान बनाना है, क्या प्लान नहीं बनाना। तो प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम्म इवन सारी प्लानिंग भी आप कर लो, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें नहीं जाती आपके टूवर्ड्स, देन यू हैव हम्म टू हैव दैट एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स दैट हम्म कि भी हम्म यार ये है, मैंने अपना बेस्ट दिया और नहीं हो पाया। तो वो हम्म एक्सेप्ट करना। अभी जैसे मेरा एक साल पहले या 1.5 साल पहले मैं इंग्लैंड टूर पे गया, वो मेरा दूसरा टूर था इंग्लैंड का, हम्म टेस्ट का। तो मेरा पहले साल जब मैं पहली बार गया था इंग्लैंड खेलने टेस्ट क्रिकेट, तो क्योंकि वहाँ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ओपनर के लिए, स्पेशली टेस्ट जी मैच। जी। तो मेरा वहाँ इतना सक्सेस नहीं रहा जितना मैं चाहता बहुत था, मेहनत बहुत करी, पर सक्सेस उतना रहा नहीं। तो जब मैं पहली बार गया तब मैं ब्लैंक हो गया था, हम्म मैं आउट होना शुरू हुआ तो मैं उस प्रेशर में आता चला गया। जब मैं हम्म थोड़ा यंग था तो प्रेशर में आता चला गया कि यार आउट हो रहा हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो ब्लैंक हो जाता है बंदा उसमें। और जब मैं जी अगली बारी गया तो अगली बारी मेरा जो मैंने पहली बार था उससे मेरा अच्छा रहा, पर हम्म जितना मैं सोचा था उतना नहीं रहा। पर उस वक्त मेरे पास क्लैरिटी थी, मैंने अपना हम्म एक प्लान बनाया कि यार मैं ऐसे खेलूंगा। इस इंग्लैंड में खेलने के लिए जैसे हम बॉडी के क्लोज खेलते हैं, वहां पे दूर की ड्राइव नहीं मार सकते, हम्म मेरा वो हम्म प्लान था। तो मैंने कहा अब मैं उस प्लान को पकड़ के रखूंगा, चाहे मैं फेल हूँ चाहे मैं पास हूँ वो अलग बात है, लेकिन इस प्लान को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं जो जी उस प्लान को पकड़ के रखा, एक 44 बनाए, मतलब इतने बड़े रन नहीं बन पाए, लेकिन आई वाज सेटिस्फाइड कि आई हम्म स्टक माय गोल, कि यार मेरी मेरी ये सोच थी, मेरा ये संकल्प था। पास हम्म नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट मेरे को कोई जी रिग्रेट नहीं उस चीज का। जी तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने वो चीज करी। ये तो जी जी। पर कभी उसका लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एज अ क्रिकेटर हम्म हम्म हमारी। एज अ बैट्समैन अगर आप सचिन पाजी को देखो या जितने भी ग्रेट्स को देखो, उनके ज्यादा जी फेलियर है रेदर देन ज्यादा सक्सेस। तो हम्म एज अ बैट्समैन आप फेलियर कैसे हैंडल करते हो, वो बड़ा हम्म मैटर करता है। पर उसका मतलब जी ये नहीं कि सोच फेलियर वाली रखनी है, सोच हम्म। हमेशा ऊंची रखनी जरूरी है। करेक्ट। सो सोच ऊंची रखिए। सोच, आप लोग सब सुन रहे हैं दर्शकों, सोच ऊंची रखिए, साथ साथ में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो सोच ऊंची हो और हाँ साथ जी, साथ में प्रिपरेशन हो, प्रैक्टिस हो, क्लैरिटी हो, एक्सपीरियंस हो। लेकिन ये सब करने के बाद एक्सेप्टेंस भी हो कि अब मैंने अपना ट्राई कर लिया है, हाँ जी, हाँ इसके बिल्कुल, आगे भी और क्या किया जा सकता है ना। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि पैर की मोच हाँ जी। और छोटी सोच व्यक्ति को हम्म, आगे बढ़ने नहीं देती।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक पैर है। पैर में मोच आ जाए तो आगे नहीं बढ़ पाओ चल पाओगे, और छोटी सोच होगी तो आगे नहीं चल पाओगे, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपसे एक सवाल है शिखर जी कि आपने कह दिया तो ये बड़ी आसानी से कह दिया आपने कि एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, हाँ लेकिन जी इसमें थोड़ा एक समय लगता है। और बिल्कुल। पहले ना कि एक बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, और एक कैसे एक्सेप्ट करें लोग, जैसे यहाँ जो सुन रहे हैं लोग, उनको भी हाँ अपने जी अपने एरियाज में अपने अपने फील्ड में फेलियर्स आते हैं, और बिल्कुल। कंडीशन उनके कंट्रोल में नहीं होती, हाथ में नहीं होती, तो कैसे एक्सेप्ट करें कि हमारे हाथ में नहीं है। तो आई फील कि पहली चीज, जैसे हम सब अपने स्किल पे वर्क करते हैं, जैसे मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं अपनी फिटनेस पे वर्क करूंगा, अपनी क्रिकेट की बैटिंग प्रैक्टिस पे वर्क करूंगा। वैसे ही अलग लोग सबकी अपनी फील्ड है, जैसे आपकी फील्ड है, आपकी जी। स्पिरिचुअलिटी वो करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है जो हम मिस आउट कर जाते हैं, स्पेशली जो आप सब हमें सिखाते हैं, वो है इमोशनल हेल्थ। जो हम्म। सोच की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि भी सोच जी। सबसे पहले तो एनर्जी है ना, सोच जाएगी। अगर मैंने ग्राउंड पे जाना है मैच हम्म। खेलने, तो पहले मेरी हम्म। एनर्जी जाएगी तब मैं जाऊंगा। जी। फिजिकल मैटर तो सबसे आखिरी में जाता है। तो जब करेक्ट। वो चीज बंदा समझ जाता है, तो उसके बाद फिर वो जर्नी पे जब चलता है, तो वो चीजें फिर समझने लगता है, अच्छा यार इसको कैसे हैंडल करना है, उस चीज को कैसे। हम जैसे एग्जांपल देता हूँ, एज अ क्रिकेटर जब मैं छोटा था, मेरे को 24-25 साल लगे यहाँ पहुंचने में। तो जी। मेरे 25 साल की जर्नी है, कि मेरे को जब मुझे इतना सब लोग प्यार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो बिल्कुल चौबीस जी। 25 साल का वो है। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ड्रीम रहता है कि इंडिया के लिए खेलना है। तो एक परसेप्शन जो वो इतना बड़ा है कि इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना मतलब बहुत बड़ी बात है एज अ क्रिकेटर, जी। क्योंकि हमने जिया ही सपना ही वो लिया। तो अब ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि अब वो सपना टूट रहा होता है आंखों के आगे। एक तो ऐसी सिचुएशन थी, न्यूजीलैंड के सीरीज चल रही थी इंडिया में। मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा यहाँ से। हम्म। और मेरे लिए वो जगह बड़ी अजीज थी, इंडियन टीम, क्योंकि जी सब जी चाहते हैं। बिल्कुल। तो तब बिल्कुल। उस वक्त क्या हुआ कि मैं मेंटली डेस्परेट हो गया हम्म। अपनी जगह बचाने के लिए। तो जब मैं मेंटली हम्म। डेस्परेट हो गया और मैंने मेहनत और बढ़ा दी, फिजिकली मैंने हम्म। मेहनत बढ़ा दी, बैटिंग भी बहुत कर रहा हूँ, पूरा करेक्ट। एक्स्ट्रा फोकस ये वो, करेक्ट। पर इवेंचुअली मैं बाहर ही हो गया टीम से, क्योंकि हम्म। वो डेस्परेशन थी, वो मेरे को बाहर ले गई। तो जब मैं ओ। बाहर हुआ, मैं वापस गया, हम्म। उस वक्त फिर बंदा अपने आप में बैठता है। मेरे को अपने आप में बैठना अच्छा लगता है, एनालाइज करना अच्छा लगता है। तो मैंने एनालाइज किया कि मेरी लाइफ में क्या जरूरी है। हम्म। क्योंकि जब मैं डेस्परेट हो गया तो मैं क्रिप करना भी थोड़ा शुरू हो गया था, जी। नेगेटिविटी आ गई थी। तो मैंने कहा यार मेरे जी। लाइफ में हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी लाइफ में। तो वो एक बिल्कुल। चीज थी। और फिर मैंने कहा कि मैं अपने सपना जी चुका हूँ, मतलब मैं अपना हम्म। सपना जी रहा हूँ, कि मैं इंडिया सोच रहा था खेलना, मैं खेल रहा हूँ, और उसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड भी बना दिए, बड़ा कुछ किया। तब भी मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुश होना बड़ा जरूरी है। तो देन आई वेंट बैक टू द बेसिक्स अगेन। जैसे आप करेक्ट। बात कर रहे थे कि भाई क्रिकेट खेलते हैं हम, कॉलोनी में खेलते हैं, तो हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमें मजा जी। आता है। जी। तो इवन वो मजा, अगर मेरा प्रोफेशन है तो भी मेरे को वो मजे में रहना बड़ा जरूरी है। करेक्ट। करेक्ट। तो जब मैं उस जगह से गिरा, तब मुझे जी। रियलाइज हुआ यार कि नहीं, मेरे लिए खुशी सबसे जरूरी है। तो अगली बार ये फिर मैंने अपने मन में ठाना कि अब की बार मैं इंडिया के लिए नहीं भागूंगा, अब अपने आप चल हम्म। के आएगी इंडिया मेरे लिए। और वही हुआ कि इंडियन टीम का ऐसा हुआ कि अपने आप चल के आई, ओ और फिर वाह। मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। सो गाइस प्लीज टेक नोट ऑफ व्हाट शिखर has said or Gabbar has said. Some really really nice tips for all of us. Number one, let's not think small. सोच छोटी नहीं रखे, जो भी आपकी फील्ड हो. Number two, have full preparation, full practice, full clarity in what you want to do. Number three, more than expectation, work on your acceptance that there are going to be things beyond your control. अपनी कंट्रोल के बाहर है, उसको स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे. लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे करे? He's given a very amazing insight, guys, that it is important, very very crucial and important that we have the right kind of energy and emotional health. Like he said, when he was playing, but his desperation is what brought him out. And then tuning into what made him happy in that passion, cricket, brought him back in. So इसीलिए अपने अपने पैशन में, अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा खुशी ढूंढना भी सीखिए, केवल नंबर और पैसे ढूंढना नहीं सीखिए, बट ट्राई टू लुक फॉर हैप्पीनेस लाइक शिखर से. सो थैंक यू, वेरी वेरी गुड इनसाइट शिखर, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे जीवन में ना, मुझे लगा जिंदगी भी मैं 2 सवाल के जवाब दे चुका हूँ। आपको आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं गब्बर साहब. हमारे दर्शक और व्यूअर्स बहुत हंग्री है और सुनने के लिए.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Hope you have some time, right? Otherwise, नहीं you can stop whenever you want. I'm loving our conversation for sure. Thank you. मेहरबानी। अच्छा, मेरी दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग ना बचपन से हमको ये बताया जाता है कि उसके पास देख। हाँ जी। हमने सबने सुना है, देख तेरा भाई कितनी अच्छे से पढ़ता है, देख तेरे क्लास में वो फ्रेंड कितने अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन तू लुखा निठल्ला, तू सुनता नहीं है मेरी बात, हाँ जी हाँ जी, पढ़ता नहीं है। तो बचपन से ना हमारे माइंड में कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस फिट किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, जो है दूसरों के पास देख। हाँ जी हाँ, तो हमारी जो सक्सेस है स्टैंडर्ड की दूसरों से आती है कि उसको देख वो पढ़ता है तू पढ़, वो देख वो कैसे बिहेव करता है तू बिहेव कर, वो आगे बढ़ गया तू बिहेव कर, है ना? हाँ जी हाँ जी, तो बहुत कंपैरेटिव मोड में होते हैं हम लोग। कई बार मजाक में कहता हूँ कई बार मैं कि जब दो कपल्स एक दूसरे से मिलते हैं ना, हाँ जी, तो दोनों जो लेडीज होती है वो एक दूसरे के ज्वेलरी को देखती है, बिल्कुल। हाँ जी, और दोनों जो पुरुष होते हैं ना, वो एक दूसरे के पत्नियों को देखते हैं। जस्ट जोकिंग। तो हमारा एक कंपैरेटिव मोड जो दूसरों के पास देखना, हाँ जी हाँ जी, ये इतना ज्यादा हो जाता है ना। तो और कोई सिंगर जो है उसको किसी एक्टर से इनसिक्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल, है ना? जो कोई लॉयर है उसी को किसी डॉक्टर से इनसिक्योरिटी नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है उसको देख के थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी सी एक कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव मेंटेलिटी आती है। और ये सब और क्रिकेट तो सिंगल स्पोर्ट है नहीं, ये तो टीम स्पोर्ट है। हाँ जी, और जिंदगी भी टीम स्पोर्ट होती है, फैमिली हुई, ऑफिस में टीम्स हुई। हाँ जी। तो जब हम देखते हैं कि कोई एक है, हम सब टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को इतना अटेंशन मिलता है, हाँ जी हाँ, किसी एक को पूरा वो स्टारडम मिलता है, तो दिल में थोड़ा कहीं तो लगता है कि भैया मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी करना है। हाँ जी, और ये टीम्स में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है कई बार ना। तो मैं सोच रहा था कि पूछूं आपसे कि कैसे टीम स्पिरिट बनाया जाए, कैसे रिश्ते बनाया जाए, ताकि एक साथ हम रिप्रेजेंट करें, चाहे क्रिकेट में अपना देश हो, अपनी टीम हो, या अपने अपने एरिया में जो भी हम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो पहले मैं आपके उसका जवाब दूंगा कि कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, जैसे अब मैंने जब स्टार्ट किया खेलना, और अब जो मेरी आज सोच है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ नहीं, एक मिनट से थोड़ा शांत करोगे? तो उसमें क्या कहते हैं, पहले मैं कम्पीट किया करता था, मेरे फ्रेंड्स है सारे जो मेरे प्लेयर्स हैं, कंपटीशन भी रहता था, चाहे कि भाई वो इतने रन बना रहा है तो मैं उससे ज्यादा रन बनाऊं। तो ये नहीं कि खुशी नहीं था उसके लिए, खुशी भी थी, पर होता था कि भाई मैं उससे अच्छा करूं, तो वो होता था। तो 2 साल पहले मैं MVJ हमारी टीम का ओपनर, इंडियन टीम का टेस्ट में, तो मैं उससे बात कर रहा, तो वो कहता कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं उससे बोल रहा, मैंने कैसे कंपटीशन नहीं यार, तेरा मैं कंपटीशन हूँ भाई, तू मेरा कंपटीटर है, हम दोनों कंपीट करते हैं एक प्लेस के लिए। आज हम दोनों बैठे हैं, हमें कल पता है कि हम दोनों में से कोई ना कोई एक बाहर होएगा, मैच खेलेगा। तो कहता है कि मैं कम्पीट ही नहीं करता किसी। तो तब मेरे को वो बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन इट। पर तो और उस वक्त क्या हुआ, आज जब मैं वो बात रिकॉल करता हूँ तो मेरे को समझ आती है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, मुझे वाइफ को बोल रहा था, मैंने कहा यार मैंने ये कंपटीशन या कम्पीट करके, कंपैरिजन करके थक गया हूँ। मतलब इट्स नॉट अ वेरी नाइस एनर्जी, इट्स अ लोअर एनर्जी। जब आप कम्पीट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जेलसी एक एंड बाय प्रोडक्ट है जो उसके साथ आएगा ही आएगा। जी। तो वो चीज, चाहे आप दूसरे के लिए अच्छा सोच भी रहे हो, तब भी कंपेयर करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ यार वो अच्छा करे लेकिन मैं उससे अच्छा करूँ, वो उस सोच में भी वो चीज आ जाती है जी। और बिल्कुल मेरे साथ हुआ है वो। और फिर मैंने उसको बदला कि भाई, फिर मैंने कहा नहीं, आई डोंट बिलीव इन कंपेयरिंग विद एनीवन। और अब मैं ऐसे अपने पे फोकस रखता हूँ, अपने पे ही ध्यान रखता हूँ कि अच्छा जो मेरे को करना है मैं उसी पे कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मेरी लाइफ से हट गई, मैंने अपनी सोच बदल दी बेसिकली। सोच बदली कि मैं बिलीव ही नहीं रखता कंपटीशन उसमें। तो उससे ना थोड़ा समय लगा होगा नहीं? हाँ जी हाँ, समय लगा। मतलब ये चीज भी एक जर्नी। अब लोग जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करना शुरू करो या स्पिरिचुअल वे में जीना शुरू करो, तो वो क्या, वो उस संस्कार को जो आप अपना रहे हो, संस्कार सोच का संस्कार है जी। तो मैंने अपनाया, तो उसको मेरे को 6 महीने लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे उस संस्कार को सबकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए।
जी मैंने कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट किया। हम्म, मैंने थॉट, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार मैं कॉम्पीट नहीं करूंगा किसी से, तो वो जी थॉट को जी मैं जी रोज अप्लाई करता था, रात को सोने जी से पहले या दिन में सुबह उठने पे। वो इसलिए साइंटिफिक रीजन, आई एम श्योर आप बताते हैं सबको, कि बिल्कुल क्योंकि सुबह माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तो मैं जो जी इन्फॉर्मेशन उस वक्त डालूंगा तो वो मैं ग्रास्प करूंगा। अब जितने करेक्ट भी यहाँ पे हमारे फ्रेंड सुन रहे हैं, उस सारे स्पिरिचुअल लोग सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के क्यों वो करते हैं मेडिटेशन के, क्योंकि उस जी वक्त यूनिवर्स पूरा इतना प्योर होता है, सारे दिमाग जी सोए होते हैं, तो कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। करेक्ट अब जैसे मैं नहीं उठता, पर मेरे को पता है उठना चाहिए, पर मैं नहीं उठता, वो आई एम मिसिंग आउट बिकॉज ऑफ माई जी एक्शन ओनली, किसी और की वजह से। एंड जी जी तो वो जर्नी है, वो भी अब जो मेरी नई सोच की जर्नी है, मेरे को 6 महीने लगे हैं उस सोच को यहाँ तक लाने में, और मैं हम्म, संस्कार को पकड़ के रखता हूँ। तो मैं हम्म, कभी भी अब कम्पीट नहीं करता किसी के साथ, या हम्म, कंपेयर नहीं करता। उससे मैं हम्म, बहुत, मेरी मेरी खुशी एक लय में है, वो हमेशा लय जी चल रहा है, तो मेरा लय वाह कोई बाहर के आउटर थिंग से मेरे कोई इनर पीस नहीं छीन सकता। वाह वाह हाँ जी, हाँ, तो वो चीज मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में अब। हाँ जी। जी what an amazing answer guys, such an incredible insight he's given us, that comparison is going to kill our peace and comparison is going to take us to a lower energy level. मतलब उसका आउटकम जेलसी और एनवी पक्का होगा। दूसरों के पास अगर देखेंगे और दूसरों की तरह बनना चाहेंगे, जो हम इजीली नहीं बन सकते क्योंकि हम सब अलग है, और अगर हम कोशिश भी करें तब भी वो एक लोअर एनर्जी है, और उस लोअर एनर्जी से हमको कभी सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी और अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी। So he's given us an incredible tip. I think is something that you guys must note. That the tip he has said is there's something called as an affirmation that we tell ourselves. हमको एक meditative affirmation है, and he's saying morning is the best time, but whenever you can, अपने आप को एक affirmation बोलना conscious mind में, which can then slowly go to our subconscious mind and then settle there. जो अपना nature बन जाएगा वो, है ना? And और that एक और that चीज, हाँ जी सॉरी, जी एक और चीज मैं ना, आप जी पहले जी बोले जी फिर मैं आपको नहीं बात नहीं नहीं करूँ। बोलिए ना प्लीज। जो टीम की आप बात कर रहे थे, एक और चीज की, टीम में हर एक इंडिविजुअल अपनी स्पेशलिटी लेके आता है, बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे जरूरी चीज है। जी ऐसा वक्त आता भी मुझे ऐसा लगता था यार दूसरा बंदा आराम से खेले तो मैं भी आराम से खेलूं, हाँ जी क्यों रिस्क ज्यादा लूं या ये वो। करेक्ट पर इसमें वो भी क्या होता है, देखो दूसरे का रंग चढ़ना हो जाता है। तो हम्म ये समझना बड़ा जरूरी है कि हर एक का अपना संस्कार है, मेरी गेम का एक अपना हम्म संस्कार है। पहले जी क्या होता था, तो वो चीज मैंने कैसे सीखी, मतलब मेरे को हम्म कैसे रियलाइजेशन हुई इसकी, कि पहले क्या होता था, जब मैं बड़ा पेशेंस वाला आदमी हूँ, मेरे को हम्म 3-4 बारी कोई कुछ कहे तो मैं वो नहीं करता, पर 5वीं बारी कोई कुछ कहता था फिर मैं उसे पकड़ लेता था, चाहे जी वो मैं उसके दिमाग में घुस के पकड़ता था या मैं उसको फिजिकली पकड़ता, मैं पकड़ लेता था। हम्म बट वंस आई रियलाइज कि वो उसका संस्कार है। अगर मैं किसी एक इंसान से मिलूं जिसका संस्कार थोड़ा गुस्से का, मेरा संस्कार पीस का है, उसने मुझे जी 3-4 बारी प्रोवोक किया और मैं हम्म चौथी बारी हो गया, तो जब मैंने हम्म गुस्सा किया तो वो गुस्सा सबसे पहले मेरे को खाएगा, उसको नहीं खाएगा। बिल्कुल और मैंने बिल्कुल अपना संस्कार छोड़ा और उसका संस्कार पकड़ लिया। तो वो चीज जब हम्म उसको समझ आई तो फिर वो चीज मैंने बैटिंग में अप्लाई करी। मैंने कहा मैं दूसरे की तरह सेफ क्यों खेलूं, मेरी जो हम्म स्पेशलिटी है मैं उसको पकड़ के रखता हूँ और मैं उसको रिफाइन करता हूँ। तो बिल्कुल टीम में सबसे जरूरी है कि सब, हर एक इंडिविजुअल अलग है, तो उसको अपनी बिल्कुल इंडिविजुअलिटी पकड़ के रखनी है, क्योंकि जैसे हमारे 11 अलग अलग लोग हैं, उनकी वजह से टीम बनती है। किसी एक हम्म सब एक ही तरह बनते हैं, सही उसी तरह बहुत की सही टीम बात बनेगी, जी तभी टीम। जी जी और कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि किसी की तरह बनो, जरूर हम्म अच्छे संस्कार लो, लेकिन हर एक भगवान ने हर एक किसी को स्पेशल बनाया है, उसे बिल्कुल दूसरा कोई है ही नहीं उस दुनिया में। तो बिल्कुल अपनी अपना हुनर पहचानो, हुनर जी पहचान के उस पे फिर आप उसको पकड़ के रिफाइन करो। बिल्कुल amazing again incredible insight. If we have to compare with others, there is a positive side of comparison as well, where we take inspiration from others. दूसरों से हम प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, उनकी मेहनत देखेंगे, उनका हुनर देखेंगे, उनकी कमिटमेंट देखेंगे, लेकिन उनकी तरह बन नहीं सकते हम, क्योंकि हम सब यूनिक है। जैसे हम कई बार कहते हैं अलग अलग जो फल होते हैं, सबकी खुशबू, सबकी रंग, सबकी जो सबका जो स्वाद है, सब अलग अलग है, सबकी एक यूएसपी है, सबकी एक स्पेशल स्ट्रेंथ है। और अगर आम सोचे कि मुझे अमरूद बनना है, अमरूद सोचे कि मुझे केला बनना है, तो आम का काम कौन करेगा, केले का काम कौन करेगा, अमरूद का काम कौन करेगा? और टीम क्या होती है? टीम फ्रूट सैलेड होती है जिसमें हर फ्रूट का एक स्वाद है और हर फ्रूट का एक कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए ना, I always tell guys, please remember this one thing for from today's
as a takeaway, that there's no point comparing ourselves with others, because what's the point if the moon and the sun compare with each other? सूरज और चांद एक दूसरे तुलना क्यों करे? अपने अपने समय में दोनों चमकेंगे, है ना? सूरज के चमकने का एक टाइम है और चांद का चमकने का एक टाइम है. अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा. बिल्कुल, और सब अपनी अपनी तरह से समझो. वेरी वेरी नाइस इनसाइट्स गब्बर जी. थैंक यू वेरी मच. एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि हमने टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल मैच को जो समझने का तरीका है लाइफ के रिलेशन में, हमारा एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव है. हाँ जी. हमको लगता है कि वनडे इंटरनेशनल जो होती है मैचेस, ओडीआई जो होती है, हाँ जी, वो कई बार थोड़ा वैलेंटाइंस डे जैसी होती है या आपके वेडिंग डे जैसी होती है. जो एक दिन की बात है, थोड़े समय की बात है, फंक्शन हो गया, स्कोर कर लिया, मजा आ गया, जीत गए, लड़की ने मेरा गुलाब स्वीकार कर लिया, कोई नौजवान लड़का कहेगा, या फिर जिस लड़की ने गुलाब चुन लिया था उससे शादी भी हो गई. तो मैच जीत गया, वो जीत गया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाजी जीत गया, वनडे इंटरनेशनल जीत गया. अगर वो गुलाब नहीं लेती या अगर किसी और के साथ शादी कर लेती तो मैच हार गया. ओडीआई हार गया. तो मैं सोचता हूँ कि लाइव जो है वो उतनी वनडे इंटरनेशनल जैसी नहीं होती. हाँ जी, है ना? वो वनडे इंटरनेशनल एक इवेंट होता है, वो इवेंट खत्म हो गया. लेकिन टेस्ट मैच जो होती है वो एक जर्नी होती है, 5 दिन चलती है, कहीं लंबी चलती है, जिसमें ओवर से ज्यादा विकेट्स होने तक का ध्यान है, जिसमें धीरे 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 खेलते रहो, बस लगे रहो, सस्टेन करते रहो अपनी एनर्जी को. ये टेस्ट मैच का ये फंडा है. जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स होते हैं, कुछ बहुत माहिर क्रिकेटर्स हैं इंडिया में भी और ओवरसीज में भी, जो बॉलर्स को इतना थकाते हैं, मतलब कोई रन नहीं करेंगे, बस टुक टुक क्रिकेट जिसको कहते हैं कई बार लोग कॉमन पार्लांस में, टुक 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 खेलते रहते, परेशान कर देते सामने वाले को. हमारा पुजारा है ना. पुजारा बिल्कुल जी, चेतेश्वर पुजारा, सही नाम बताया. जब वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा था, चेतेश्वर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सारे बॉलर्स, चाहे पैट कमिंस हो चाहे और कोई हो, परेशान हो गए. हमारी टीम ही परेशान हो जाती है कि पुजारा अब तो रन मार. टीम ही परेशान हो गई, पुजारा आप थोड़ी पूजा कर ले भाई. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में जो ये जो कंसिस्टेंटली जो धीरे धीरे खेलना है ना, ये लाइफ है. जैसे रिलेशनशिप्स होती है, रिलेशनशिप में से एक छक्के चौके से नहीं चलता है. एक चौका लगा दिया आपने वाइफ को, चाहे आप लुई वुइटन की पर्स दे दी, वो एक छक्का हो गया, उस पे रिश्ते नहीं बनते, है ना? और एक चौका लगा दिया, चलो हम स्विट्जरलैंड हॉलीडे जाकर आते, वेकेशन, उससे रिश्ते नहीं बनते. ये टेस्ट मैच है, छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करके ना रिश्ते बनते हैं. तो आपका इसमें क्या एक रिफ्लेक्शन होगा रिश्तों में? आपकी भी फैमिली है, आयशा की बेटियां हैं, जोरावर है, कैसे कनेक्शन, लाइफ से कनेक्शन क्या है टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल का? टेस्ट मैच का बिल्कुल की सिचुएशन पे बड़ा ध्यान देते हैं हम कि विकेट कैसे पहले, और रिस्पेक्ट करते हैं उसको, उसका दूसरे का रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है कि अच्छा बॉलर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. और उसके साथ एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि इंडिविजुअलिटी होना बड़ा जरूरी है. अगर अब जैसे मैं कभी पुजारा की तरह नहीं खेल पाऊंगा, वो उसकी स्पेशलिटी की वो 200 बॉलें खेल के भी 20 रन बना देगा. मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ वो नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ एग्रेसिव है. तो मेरे को समझ में आया कि भाई मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलता है, मतलब मेरे दिमाग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी, तो मैं जब तक तेज में हूँ तो मेरा लय उसमें ज्यादा अच्छा चलता है. मैं उसमें सेफ होके कैसे स्कोर और रन कर सकता हूँ, मतलब मैं रैश भी खेलूंगा नहीं तो भी मैं रन तेज ऑटोमेटिकली बनाता रहूंगा. तो वो चीज मैं हमेशा अपनी गेम में, टेस्ट मैच में, मतलब मैं उस तरीके से रखता हूँ ऑफ कोर्स. लेकिन जैसे अब ऐसा फेस आता है कि भाई विकेट गिरी, तो हमारे को पता होता है यार कि नहीं, अब पार्टनरशिप बनानी है, क्योंकि मोमेंटम उधर चला गया, ऑपोजिट बिल्कुल चला गया. तो अब हमारे को मोमेंटम वापस लाना है. पहले आ जाती है मोमेंटम वापस लाने की बात जी. तो बात की तो मोमेंटम कैसे आएगा, जब हम दोनों खड़े रहेंगे वहां पे. बिल्कुल.
तो उस वक्त धैर्य रखना बड़ा जरूरी है, सहनशीलता होनी बड़ी जरूरी है, जी क्योंकि वहां ऑपोजिशन वाले आएंगे, वो ऐसी बातें बोलेंगे आपको, चाहे वो गाली ना दें, लेकिन कोई ऐसी बात डाल देंगे जो आपके दिमाग में जा सकती है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल बातें को अनदेखा करना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, वही चीज फैमिली में भी अप्लाई होती है। बिल्कुल कि जब आप किसी के साथ रह रहे हैं, चाहे जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, बच्चे के साथ रहता हूँ, जी जो शादीशुदा नहीं भी है, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो हम क्या होता है कि हम जितने भी हमारे क्लोज के होते हैं ना, वो उनको हम थोड़ा ग्रांटेड भी ले लेते हैं। हम हमारा जो असली रूप है वो उन्हीं के सामने निखर के आता है। भाई अभी क्वारंटीन में ज्यादा चल रहा होगा, अभी बहुत ज्यादा लंबे समय तो बहुत ज्यादा साथ में रह रहे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मेरी सोच है, पहले क्या होता था, जैसे एक विकेट गिरती थी, मैं कहता था यार एक विकेट गिर गई यार, ओहो। पर अब मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं कहता हूँ एक विकेट गिरती है, मैं अच्छा यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि एक विकेट गिर गई, मैं दूसरी विकेट पे मैं रन बनाऊंगा। तो उसी तरीके से जब एक क्वारंटीन हुआ और मैं अपनी वाइफ बच्चों के साथ अब घर पे हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकूं। मैंने आज तक नहीं इतना टाइम स्पेंड किया 8 साल की मैरिज में जितना अब कर रहा हूं, और मेरा इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, ना मेरे को किसी चीज की कमी महसूस होती है, ना कुछ की मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। मैं घर पे हूँ, पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो सोच की बात है कि आप किस चीज को कैसे, किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से सोचते हैं। हमारे वो सोच के करो, सोच के बात करो, सोच भी सोच के लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है। जो और स्पेशली अब जैसे, और जो चेंज होता है वो हमेशा छोटा होता है, चेंज को बहुत बड़ा नहीं करना होता, चेंज इतना ही होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब जैसे मैंने अभी मैं फैमिली में हूँ, तो मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अब मैं जैसे वो सुनते भी है ना, तो वो एक मैं मॉन्क के उनके सुन रहा था, तो वो इतने स्टिल थे सुनते वक्त मेरे को इतना अच्छा लग रहा था उनकी वीडियो से। तो मेरे को था कि मेरे में भी मेरे को वो स्टिलनेस चाहिए, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर वो चीज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल है। मेरे को बस उसको वर्क करना है, मेरे को उसका रास्ता ढूंढना है, प्रोसेस ढूंढना है। जी, प्रोसेस ढूंढना है। तो उन्होंने बोली बात की, भाई जब मैं बात भी सुनता हूँ ना, मैं बहुत कंपैशन से सुनता हूँ बात, या मैं जब बोलता हूँ तो वो मैं अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करना शुरू हो गया। अब मेरी वाइफ बात कर रही है तो मैं बहुत प्यार से सुनूंगा। कभी कभी ऐसा होता है मेरा ध्यान भटकता है या मैं नहीं भी सुना, फिर भी मैं दोबारा उस पे कॉन्शियसली हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता आज मैंने जो ये संस्कार बना लूंगा और मैं अपनी वाइफ के साथ कर गया उसको, तो बाहर तो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि बाहर मैंने किसी 24 घंटे बिताने नहीं। या आज तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ हैं, क्योंकि मैंने भी किया, मैंने किया, मामा मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं हाँ मम्मा ठीक है चलो, ये नहीं करना वो नहीं करना, बात नहीं सुननी, ध्यान नहीं देना। बट वो संस्कार अगर मैं आज करता हूँ तो वो मेरे रिश्ते और सुधरेंगे, निखरेंगे, और मेरे को दुआएं मिलेंगी। ये नहीं कि मैं दुआ ढूंढने के लिए कर रहा हूँ, पर वो मेरे को इंटरनली खुशी मिलती है कि मैं किसी को इतना प्यार और तहजीब दे रहा हूँ। जी 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 जी। What an incredible answer, guys! Again, Shikhar's batting, right? इधर भी मतलब क्रिकेट फील्ड पे तो बैटिंग करते हैं, इंस्टा लाइव पे भी चौके छक्के लगाए जा रहे हैं दिगंबर सिंह जी। टाइमिंग मेरी हर एक जगह अच्छी है। बहुत अच्छी टाइमिंग है, बहुत अच्छी टाइमिंग है। बट व्हाट एन इनक्रेडिबल आंसर ही हैज गिवन कि टेस्ट मैच में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और पार्टनरशिप की बात होती है। यू नो, टेस्ट मैच में बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और रिलेशनशिप्स में भी पार्टनरशिप और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है, जहाँ एक पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन की बहुत जरूरत आ जाती है। एंड ही हैज बीन सेइंग दैट आई हैव बीन पेशेंट, टॉलरेंट, और मैं किसी से कुछ सीखता हूँ, ये कह रहे हैं, तो वो अप्लाई करना चाहता हूँ, उसको अपने जीवन में एक स्थान देना चाहता हूँ। एंड ही इज सेइंग दैट इफ यू आर एबल टू स्पेंड टाइम विद पीपल एट होम and are able to handle them, then दुनिया के साथ तो एक केक वॉक हो जाएगा वो। क्योंकि if we are able to empathize and put up and make genuine partnership and friendship with people whom we are the closest to and spend the most time with, then it's natural that with whoever else in the world it becomes a part of our second nature. और हमारी attitude हो जाती है और naturally वो सब आगे आ जाता है। And he was also mentioning something that people say things in test match which are not very pleasant. जैसे कई बार ऑडियंस बूइंग करती है इतनी, यू नो, और क्रिकेटर्स दूसरे कई लोग स्लेज करते हैं, इतनी स्लेजिंग होती है कई बार। लाइक फॉर एग्जांपल स्टीव स्मिथ, है ना, स्टीव स्मिथ मेड अ ब्लंडर, स्टीव स्मिथ एंड बैनक्रॉफ्ट एंड वॉरेन, you know, all of these they did that stuff during the South Africa match, but they changed, they reformed,
और जब वो वर्ल्ड कप में आए 2019 में और एशेज में आए, तो स्टीव स्मिथ को जितनी बूइंग हुई, हाँ जी, the kind of booing that Steve Smith got, the kind of reaction that the British audience gave to Steve Smith was like absolutely crappy. Right? Absolutely crappy and shit. You wouldn't expect that for someone who's reformed, regretted, changed. Yeah, absolutely. है ना? लेकिन उसने, like Shikhar said a very nice thing in relationships, you have to sometimes listen and let it go and neglect it, ignore it. And I think Steve Smith also kind of just put it aside. Absolutely. And although they didn't win the Ashes tournament, but they did retain the Ashes tournament, which was a great achievement for Australia. In 18 years, they had not done that in England. Right. So test match हमको जीवन की बहुत सारी important चीजें सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखना जरूरी है, रिलेशनशिप्स में टॉलरेंस होना जरूरी है, रिलेशनशिप में कंपैशनेट लिसनिंग होनी जरूरी है, रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीजों को जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उनको इग्नोर करना जरूरी है। गोपाल जी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ। जी जरूर। कि हमारे अब जैसे हमारी फॉलोइंग है ये वो, तो हमारे को इतने कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जी। यहाँ पे मेरे को लगा कि वो सही वक्त है बोलने का। तो मैं कभी नेगेटिव कमेंट पढ़ने ही नहीं जाता कभी भी। कि वहां पे क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा। अगर मैं उस चीज को पढ़ूं, अगर मेरी नजर गई और मैं पढ़ने शुरू हुआ, तो वो नेगेटिव कमेंट्स चाहे मैं कहूँ भी नहीं भी, इंटरनल डायलॉग हो जाता है, बैठेंगे। तो मैं कॉन्शियसली बड़ा चूज करता हूँ कि यार मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। करेक्ट। मैं नहीं कभी कोई चीज, मैं पहले पंजाबी एग्रेसिव गाने बड़े सुना करता था, तो उससे क्या था, वो मैं एग्रेसिव हो गया, मेरे को पता नहीं चला, पर मेरे अंदर वो उसका रंग चढ़ गया। पर अब मैं एग्रेसिव गाने नहीं सुनता। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गाने भी क्या सुन रहा हूँ, वो भी मेरे बड़ा मैटर करता है। जी मैं इधर बताना चाहता हूँ इन सबको कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आज की डेट में लोग कमेंट्स की उस पे इतना इफेक्ट हो जाते हैं, या लाइकिंग, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो बहुत छोटी चीजें लाइक की, बिल्कुल। से आप कभी भी मत होना, और कभी भी कोई कुछ बोल रहा हो, कोई बुरी बात बोल रहा हो, कुछ भी, तो उससे आप अपने में मत रहना। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो संस्कार है, किसी और का संस्कार वो होगा, तो वो उस लेवल से बात जरूर। इसका मतलब कि हम जज कर रहे हैं दूसरे को या वो नहीं, बट मेरे को कोई गाली दे रहा है तो पहले यार हम भी गाली का जवाब गाली होती थी। बिल्कुल। आज एक समझ है कि नहीं यार कोई बात नहीं, वो किसी चीज से है, कोई बात नहीं। तो वो एक चीज समझ होनी बड़ी जरूरी है, और सही चीजें देखना या सही चीजें सुनना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है शिखर जी ने अभी, कि एक बहुत ही मायना रखने वाली ये बात है कि हमारा जो इंटरनल डायलॉग है वो एक्सटर्नल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। What is it that we are feeding our mind? What is it that we are feeding our conscious and our subconscious mind? If we are only feeding negative comments and negative inputs from people around, that's going to become our internal dialogue. और जैसे he gave an example कि मैं पहले बहुत पंजाबी aggressive गाने सुनता था, and he said that I found myself being a little aggressive because of those songs. So he's probably changed the nature of the music he listens to that gives him the state of mind that he wants. So you have to define what is the state of mind you want, and that is how you give your inputs to the mind. And negative inputs can never give a positive state of mind. So बहुत बढ़िया आपने बात बताई है शिखर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल। मे बी वन मोर क्वेश्चन, एक आध सवाल और पूछ ही लेते हैं, अभी आप आ गए तो। अब अभी हम तीसरे पे पहुंचे हैं। क्रिकेट ऐसा गेम है, ऐसा खेल है, ऐसा स्पोर्ट है जहां कभी चौके छक्के लगते हैं और कभी प्लेयर डक पे भी आउट हो जाता है। ऐसे बहुत रेयर लोग, 5-6 गिने चुने नाम है दुनिया में जिनके कभी डक पे आउट हुए नहीं। अच्छा, जो हम कई बार सोचते हैं जो डक पे आउट नहीं भी हुए हैं, वो 1-2 पे तो आउट हुए ही होंगे, केवल उनका रिकॉर्ड है दे डिडंट गेट आउट ऑन 0, बट बीइंग आउट ऑन 1 or 2 is as good as 0 only, है ना? बिल्कुल। So there are some days when things go great, and there are some days when you hit a super low point. बिल्कुल। डक पे और वो चोट पहुंचती है, वो जो फेलियर होता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है ना? फेल तो सब होते ही रहते हैं, सब जो भी कोई व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, उनके सबके प्रॉब्लम्स है, सबके इश्यूज है। कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, करियर में कभी प्रमोशन होता है, कभी प्रमोशन नहीं होता है, कभी रेटिंग सही नहीं आती।
रिश्तों में कभी बहुत अच्छे से सब चल रहा है, अचानक से बिगड़ जाता है कुछ, है हाँ ना। जी, हाँ, कभी तो बिल्कुल ये दुनिया का ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है। चलता रहता इसके है। लिए एक मेंटल मसल कैसे बनाए? फिजिकल मसल बनाना तो आसान है, हाँ जी, वर्कआउट हाँ, करिएगा तो फिजिकल मसल बन ही जाता हाँ जी, हाँ है, जी, लेकिन एक मेंटल मसल बनाना बहुत जरूरी है ताकि अंदर से व्यक्ति स्ट्रांग हो जाए हाँ जी, और इस फेल्यूर को हाँ फेस जी, कर पाए कि हाँ ठीक है भाई, कभी जिंदगी एक गेम ही है, गेम कभी चौके बिल्कुल। लगेंगे, कभी डक पे आउट हो जाओगे। हाँ तो जी, इसको हाँ, कैसे मेंटल मसल से हैंडल किया जाए? बिल्कुल मेंटल मसल बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात कर रहा था कि इमोशनल हेल्थ बनाना ज़रूरी है, तो सही इन्फॉर्मेशन लेना, उसको अफर्मेशंस करना। हम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा कोई नहीं कि वो रॉकेट साइंस करते हैं कुछ करते हैं, वो बस जी अफर्मेशन उनकी रहती है, डिसिप्लिन है लाइफ में, और प्रोसेस ओरिएंटेड है। कोई से भी आप ले लो मोस्टली, और ऑफ कोर्स किस्मत अपनी जगह होती है, जी जी किस्मत जी भी है और फ्री विल भी है, जी दोनों बिल्कुल, हैंड इन हैंड 100%, वर्क करती है हमेशा। 100%। तो बंदा क्या चूज करता है, क्या करना चाहता है, स्पेशली जब वो अकेला है। सबके साथ तो काम बंदा कर ही लेता है, लेकिन अकेले में वो काम कितना करता है वो बड़ा मैटर करता है। और फेलियर सबके साथ आते हैं। और बिल्कुल। एक चीज जरूर बोलूंगा कि फेल से होने से कभी डरना भी मत, ना हम्म। उसको बुरा लेना, क्योंकि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ स्टेपिंग करेक्ट, स्टोन। करेक्ट। अगर आप गिरोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना ऊपर जा सकते हो। और जब बिल्कुल तक गिरे ही बिल्कुल नहीं तो आपने ट्राई ही नहीं किया, आप गए हो नहीं गए। तो फेल होना, ए, वो दर्द होता ही है, लेकिन वो हम्म। दर्द को भी इतना नहीं ज्यादा लेना कि वो आपको पीछे बिठा के रख दे, क्योंकि इट्स एन जी। एनर्जी। मेरे साथ ऐसा हुआ अभी पिछले आईपीएल में कि हम्म। एक दो इनिंग्स हो गई थी, मैं रन नहीं बनाए थे मैंने। हम्म। तो मैं आरसीबी के अगेंस्ट बैटिंग करने गया, मैं पहली बॉल पे ही 0 पे आउट हो गया। और जब मैं वापस जा रहा था तो मैं सोच रहा था यार कि क्या हुआ। तो मैंने हम्म। एनालाइज किया हम्म। कि अच्छा, मैंने मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे गलत रही, कि मैंने गार्ड जी। गलत दिया, थोड़ा दूर रह गया, थोड़ा बॉल के पास होना था। बट मैंने अपने इमोशन को ना नेगेटिव नहीं होने दिया, क्योंकि जी। अगर मेरा जो कल है, अगर आज मैं उदास हो जाता 0 पे आउट होके, हम्म। तो उदासी मेरे को अगले दिन उदासी देती। जी जी कोई बिल्कुल और जब भगवान जी उतर के नहीं आएंगे मेरी उदासी बिल्कुल को पॉजिटिव करने के लिए, वो बिल्कुल। मेरे को ही है जो वो करेक्ट, करना है। तो मैंने करेक्ट। एनालाइज करके किया कि यार अच्छा, ये स्ट्रेटेजी गलती, अगले मैच में मैं ये करूंगा। बट मैंने अपना जी। इमोशन पे ही किया। तो मेरी अफर्मेशन जो उस वक्त थी, उसके लिए मेरी थी कि आई एम ऑलरेडी प्लेइंग रियली गुड, द बेस्ट ऑफ माय करेक्ट। एबिलिटी, एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग, दैट्स इट। मैं कभी कोई गोल नहीं बनाता कि मेरे को 100 रन बनाने हैं ये वो, क्योंकि अगर मैं 100 रन नंबर रिंग पे आ जाता हूँ तो हम्म। वो मेरे को हैवी भी कर जाती है, क्योंकि दैट्स अनदर हम्म। थिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। जब आप गोल बनाते हो और स्पेशली नंबर स्पेसिफिक, तो वो आपको हैवी भी कर जाते हैं अगर आप नहीं परफॉर्म करेक्ट, करते। तो मैं करेक्ट। अपने, मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी 0 आउट होने पे कि भाई आई एम ऑलरेडी प्लेइंग द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट, एंड आई एम मूविंग वेरी वेल। तो करेक्ट। नेक्स्ट मैच जब मैं गया तो मोस्ट कॉन्फिडेंस से गया, और आई स्कोर 97 नॉट आउट। ओह हाँ। तो वो करेक्ट। इसलिए बिकॉज आई क्रिएटेड दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी। करेक्ट। और जरूरी नहीं कि मैं नेक्स्ट मैच 97 बनाता नहीं बनाता, बट जी जी एटलीस्ट जी। जो मेरे हाथ में था एनर्जी मैंने पॉजिटिव उसको थी, बिल्कुल पकड़ा। बिल्कुल। तो जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके ऊपर आपको डोमिनेट करना बड़ा जरूरी है। वो करेक्ट, मेंटली डोमिनेट करने की बात हो रही है, क्योंकि अथॉरिटी होनी चाहिए यार कि अच्छा करेक्ट। बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा हो रहा है। आपने अगर बंदे को मन में पता है, सबको अंदर से मन में पता होता है कि उसने अपना पूरा दे दिया, जी। सारे काम कर करेक्ट, लिए, तो भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कुदरती नहीं होना होगा। वो जी जी सबके जी। अंदर अपने को आंसर, वो सच अपने आप से करना होता है। बिल्कुल और उसके बाद वो एक्सेप्टेंस है, अगेन वहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है। अब आपकी अगर बिल्कुल। ईगो अड़ जाए उसमें, क्योंकि कईयों में ईगो भी होती है बड़ी, वो वो ईगो नहीं एक्सेप्ट हटती। नहीं कर पाते। जी। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर, वो ईगो आ जाती है कि नहीं भाई ये करेक्ट। कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो वो ईगो को मारना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल और वो रियलिटी के आगे सरेंडर करना बड़ा जरूरी है। सरेंडर बिल्कुल करना मतलब कमजोरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। गब्बर जी आज आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फंडे दे रहे हैं यहाँ। नहीं, मैं यही सुनता हूँ ना। मैं भी आपके कपड़े पहन के बैठ जाऊँ यहाँ। थोड़ा मेरे ख्याल से संग का रंग हो रहा है। वहां से मेरी वाइफ पता है क्या कह रही है, अरे वो मेरे को छेड़ रही है।
तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है इसमें कि देखिए जिंदगी रोलर कोस्टर राइड है और ऊपर नीचे चलते रहेंगे, ऐसे कोई नहीं होगा जो फेल नहीं होगा, फेल्यूर से घबराना नहीं चाहिए, है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं मुसीबतें आपके दिल के इरादे आजमाएगी, मुसीबतें आपके दिल के इरादे आजमाएगी, आपके ख्वाबों के पर्दे आपके नजरों से हटाएगी। क्या बात है। हाँ जी, आपको गिरकर भी उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी, है ना। क्या बात है। क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगे तब तक चलना सीखेंगे नहीं। दिक्कत तो है जब ठोकर लगती है तो कैसे हैंडल करते हैं, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ पॉजिटिव स्पिरिट by keeping your ego aside, and that is why he's been insisting on spiritual principles, that if you have spiritual principles you can deal with your ego well, and then acceptance becomes easy. And when acceptance becomes easy, you say, okay, this is what I did, I gave my best, I surrender to reality. मैंने सच्चाई के सामने अभी मुझे झुकना पड़ेगा, I have to accept this is the reality. And one thing that I really loved in what he said, beautiful thing, he said that अगर मैं उदास होता हूं तो मैं अगले मैच के लिए भी उदासी ही क्रिएट करूंगा. My negative energy is going to create a negative energy for my future endeavors as well. So how necessary, how imperative, how essential it is for us that we accept it in the right spirit, be happy that I gave my best, and go with that positivity into the next endeavor, which for him was the match and which brought him 97 runs in the next. And like he rightly said, I really love it. What he's saying is so amazing, very realistic. Ki positivity doesn't necessarily mean 97 runs will come. But positivity meant he was happy making whatever runs came. So right. that was an incredible insight, Shikhar. We were definitely running out of time. Instagram only allows us 1 hour. So अच्छा, एक घंटे का अगर होने वाला तो पता नहीं लगा मुझे 1 घंटा. अच्छे वक्त 5:52 हो रहे हैं. So एक सवाल पूछेंगे and then we'll end with our one word associations. एक और एक क्विक सवाल कि आपके क्रिकेट में और आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स हो, वाइफ, चिल्ड्रन. Family is so important to do what we are doing in our life and remain happy. So what do you have to say to our viewers today? बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे छोटे होते से. जब मेरे पेरेंट्स, उन्होंने बहुत सेवा करी है मेरी मदर उठ के हमेशा खाना बनाना. मतलब मैं तो ऐसा नवाब था कि भाई तवे से ताजी उतरी हुई रोटी खाता था. तो मेरी मदर भी आऊं, सेम हियर, ये भी हमारे में कॉमन है. तो मेरे को ताजी रोटी खाने की आदत थी. तो मेरी मदर ने हमेशा मेरे लिए खाना बनाना, या मेरे यार दोस्त हैं तो हमेशा उन्होंने वो किए, सेवा करी है. मेरे फादर साहब हो गए कि भाई सपोर्ट करना. हर एक फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता क्रिकेट का को लेके, स्पोर्ट्स को लेके. तो मैं वाज वेरी लकी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे टैलेंट को आगे निखारने का मौका दिया मेरे को. तो आई एम वेरी वेरी. फिर उसके बाद जब मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां आई मेरी लाइफ में. उनका लक आया मेरी लाइफ में. उन्होंने मेरे साथ इतना, मतलब स्पेशली एज अ स्पोर्ट्समैन हम इतना ट्रैवल करते हैं. मेरी वाइफ रहती है तो उस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जी. और उसका मेंटल लेवल उस लेवल पे होना ताकि वो समझे इस चीज को और एडजस्ट करे, तो वो बहुत जरूरी है. और एक घर से जो कंफर्ट मिलता है, अगर घर से वो कंफर्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स वो खेल में भी इम्पैक्ट होता ही है. तो घर पे पीस होना बहुत जरूरी है. और इवन जो लोग शादी करना चाहते हैं आगे किया हुआ है, तो मेक श्योर कि योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. करेक्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ये नहीं कि भाई, मतलब आई बिलीव कि मैं तो ये वैसे ही मानता हूँ कि अगर बंदा 25-30 साल का है तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड खुद चूज करनी चाहिए. तो इतने बड़ा है तो वैसे ही करनी चाहिए. बट हमारे यहाँ कल्चर अलग है खैर. बट जो भी अरेंज मैरिज में कोई भी हो तो एक मतलब सेम इंटरेस्ट होने बहुत जरूरी है. बेस्ट फ्रेंड होना बड़ा जरूरी, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. तो फिर आप एंजॉय करेंगे टाइम स्पेंड करना उनके साथ. और मेरी भाई बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेंटली. और कभी बिल्कुल ऐसे मैं भी इंसान हूँ तो मैं डाउन फील करता था तो मैं उनके पास जाता था तो वो सपोर्ट करते थे, कहते नहीं करो, करते रहो. तो वो सारी चीजें हैं. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. अमेजिंग. We're only getting positive vibes from this monk here, cricket monk. The monk in the field of cricket has been telling us that relationships are so crucial.
because they help us live a beautiful, happy life, but they also are such a strong support. You know, whether the parents were cooking for him or his wife, Aisha ji, you know, she's kind of being supportive to him when he's away, taking care of the kids, you know, making sure that all the pressures on her in terms of emotionally handling it all. So that support, definitely there is love and happiness, but there's tremendous support. So relationships are so absolutely crucial. And one thing he highlighted, which is like the icing on top of the cake, which I always say, this is something that I've always said, in particularly in a male-female relationship, whether it's a boyfriend and a girlfriend or a married couple, the foundational principle is friendship. You know, and without that friendship, everything else is building blocks on top of that. Foundation is friendship, because then that connection is very, very deep and strong. So what a session, what kind of incredible answers. मतलब अभी मैं क्या बोलूं, गब्बर कितने आदमी थे नहीं, गब्बर आदमी नहीं सारे पता गब्बर जल्दी कहते करते कितने आदमी थे तो एक शेर है बड़ा प्यारा सा, हाँ जी, ये मुनावर राणा जी का शेर है जी कि हम जी, सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। क्या बात है, क्या बात है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तब जमाने के काम आए, जमाने के काम आए, जलाने के, सूखने लगे तो जलाने के तो काम जला आए। दिया ना, तो वो भी As a, तब भी जब बंदा yes, सूख भी रहा है तो भी काम में आया। correct. तो As it a has tree, very deep meaning. I loved it. G, as a tree, we are only contributing, Yeah, isn't it? When we are living, we are contributing, साया देकर, and when we die, we are contributing by being wood to be burnt. Absolutely. So we are moving from competition to contribution. Absolutely. Very, very. Shikhar Dhawan personifies the principle of competition to contribution. And it is quite Wonderful. amazing to hear from him. Quick one-word association, Shikhar. What do these things mean to you, your wife? With my wife. What do these things mean to your wife? Strong friendship. Strong friendship. Children? Love. Love. Family? Family. Love again. Love again. Money? Money, part of my life. Part of life. Success? Success. Process. Good process. Process. Outcome. Outcome. Outcome of a process. Outcome of a process. Cricket? Cricket. Again, my love, my passion. Love and passion. God? God. God is an energy and beautiful thinking. That is Energy and beautiful thinking. Spirituality? Spirituality, yeah. No, spirituality you asking or God? Yeah. What is spirituality for you? Actually, spirituality का वो आंसर हो गया, God का मैं वो दूंगा कि भगवान भगवान है। अच्छा, भगवान भगवान है। चलो, spirituality is okay, great, great. Positive spirituality is positive thinking and making good sanskar. Amazing, amazing. And life? Life, beautiful gift. Beautiful One gift. person need to know how to live it. Beautiful gift, which we need to learn. मैं हमेशा कहता हूँ, when you are beautiful, it is God's gift to you. But when you live beautifully, it is your gift to God. You know, so definitely Shikhar has given us amazing, amazing principles and tips to live our life beautifully. What an amazing conversation. What an amazing man. What incredible insights, spiritual insights you shared with us to lead a better life in our relationships, in our success, in our work, in our humility, in our personal life. So thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिखर जी कि आपने इतना कीमती वक्त हमको आपको दिया और आपके गहरे विचार हमारे साथ आपने शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Gopal. Thank you so much for your time and आप हम इतना सीखते हैं तो I'm very very grateful and I'm sure कि आप बहुत लोगों को और इंस्पायर करते जाएंगे and thank you. Thank you Zorawar. Bye. 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 मेहरबानी. Bye. God bless.